देखिए अभी ये लाइन बना लिया है पूरा। अभी दूसरा लाइन दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर स्टिच दिया अभी, और यहाँ पर जो 3 चेन लिए हैं इस चेन में देखिए इस तरह से क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए 7 क्रोशे बना लिए। 7 क्रोशे बनाने के बाद अभी फिर से देखिए यहाँ पर 2 चेन लिए हैं, इसके बीच से इस तरह से लेना है और इस तरह से हाफ क्रोशे देना है। अभी फिर से दूसरे चेन में फिर से 7 क्रोशे बनाना है, जिस तरह से बनाए उसी तरह से। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर से 7 क्रोशे बना लिए। अभी फिर से देखिए ये जो 2 चेन है इसके बीच से जो हाफ क्रोशे दिए थे इस हाफ क्रोशे में देखिए इस तरह से लेना है और इस तरह से एक हाफ क्रोशे देना है। तो देखिए इसी तरह से पूरा लाइन बनाना है। देखिए अभी ये लाइन बना लिए हैं और इसके बाद देखिए उल को कट कर दिए हैं। अभी देखिए इस सेकंड क्रोशे में इस तरह से इस धागे को ऐड कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर 4 चेन बना लिए। 4 चेन बनाने के बाद दूसरे क्रोशे में एक क्रोशे बनाना है, फिर एक चेन, फिर दूसरे क्रोशे में एक क्रोशे, फिर एक चेन, फिर दूसरे क्रोशे में एक क्रोशे, फिर एक चेन, फिर दूसरे क्रोशे में एक क्रोशे। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 क्रोशे बना लिए हैं। 5 क्रोशे बनाने के बाद अब देखिए लास्ट वाली क्रोशे में एक क्रोशे बना रही हूँ, सिर्फ 2 धागे निकाल रही हूँ। और यहाँ पर पहली क्रोशे के आगे इस पहले क्रोशे में जो यहाँ इसमें इस तरह से एक क्रोशे बना लिए। अभी 3 धागे एक साथ निकाल दिए। अभी फिर से एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर चेन नहीं, यहाँ पर देखिए दूसरे क्रोशे में एक क्रोशे, फिर एक चेन, फिर 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 एक क्रोशे, फिर एक चेन। तो देखिए फिर से 5 क्रोशे बना लिए। 1 2 3 4 5 5 क्रोशे बना लिए। अभी लास्ट वाली क्रोशे में एक क्रोशे बना रही हूँ, सिर्फ एक धागे 2 धागे निकाले। अभी ये दूसरे 7 क्रोशे के फर्स्ट वाली क्रोशे में फिर से एक क्रोशे बनाए और इस तरह से 2 धागे निकाले और ये 3 धागे एक साथ निकाल दिए। अभी फिर से 2 नंबर क्रोशे में फिर से एक क्रोशे, एक चेन, एक क्रोशे, एक चेन, 5 क्रोशे के ऊपर से 5 क्रोशे इसी तरह से बनाना है। एक एक क्रोशे के ऊपर से एक एक क्रोशे और एक चेन, इस तरह से। अभी फिर से देखिए लास्ट वाली क्रोशे में एक क्रोशे, सिर्फ 2 धागे निकाले और इस दूसरे क्रोशे 7 क्रोशे के इस फर्स्ट वाली क्रोशे में एक क्रोशे, सिर्फ 2 धागे निकाले और ये 3 धागे एक साथ निकाल दिए, फिर एक चेन। तो देखिए इसी तरह से ये लाइन पूरा बनाना है। देखिए अभी ये लाइन बनाने के बाद अभी दूसरा लाइन दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर 3 चेन बना लिए हैं और इस चेन में इस तरह से क्रोशे बनाना है, 5 क्रोशे बनाना है। फिर इस तरह से पॉपकॉर्न डिजाइन बनाना है। एक चेन, देखिए इस क्रोशे में इस तरह से एक स्टिच, फिर एक चेन और फिर से दूसरे चेन में फिर से 5 क्रोशे
फिर एक पॉपकॉर्न डिजाइन, फिर एक चेन, फिर इस क्रोशे में एक स्टिच, फिर एक चेन और फिर से इस चेन में फिर से 5 क्रोशे, फिर से पॉपकॉर्न डिजाइन, फिर एक चेन, फिर इस क्रोशे में एक स्टिच, फिर एक चेन, फिर से इस चेन में 5 क्रोशे, फिर से पॉपकॉर्न डिजाइन और फिर से यहाँ पर एक स्टिच। अभी यहाँ पर जो 3 क्रोशे एक साथ, 3 धागे एक साथ निकाले हैं, इस डिजाइन को इस तरह से लेना है यहाँ पर और इस तरह से एक हाफ क्रोशे, फिर देखिए इस चेन में फिर से एक स्टिच, फिर 3 चेन, फिर से यहाँ पर इसी तरह से 5 क्रोशे, और फिर से इस तरह से पॉपकॉर्न बनाना है, फिर एक चेन और इस क्रोशे में इस तरह स्टिच, फिर एक चेन। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से इन 5 क्रोशियों के बीच से एक एक चेन लिए हैं, यहाँ पर देखिए 4-4 पॉपकॉर्न बनाए, उसी तरह से 4 पॉपकॉर्न बनाना है और यहाँ पर जिस तरह से स्टिच दी उसी तरह से इस जगह में स्टिच देना है, पूरा लाइन इसी तरह से बनाना है।